हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यक्ष। तो आज का हमारा जो टर्म रहेगी वो रहेगी आपकी पैथेटिक फैलेसी। क्या रहती है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स मीन्स क्या रहता है इसका पैथेटिक फैलेसी का। पैथेटिक होता है वैसे मूर्ख भी, ठीक है। लाइक दिस वर्क इज़ लाइक अ पैथेटिक मैन, और बिल्कुल पैथेटिक होता है, बिल्कुल डांटना जैसे, स्कॉल्ड करना किसी को। तो पैथेटिक का कहेंगे हम इसमें गिविंग ह्यूमन इमोशन। मैं तो आपको ये इंग्लिश वर्ड का मीनिंग बताया ना, तो इसमें लिटरेचर में बताता हूँ मैं। ये टर्म जो रहती है इसमें क्या रहता है, गिविंग ह्यूमन इमोशन और फीलिंग्स टू नेचर और ऑब्जेक्ट, स्पेशली इन लिटरेचर टू रिफ्लेक्ट अ करेक्टर मूड और द स्टोरी टोन। तो बताया है इसमें कि ह्यूमन इमोशन और फीलिंग को नेचर और किसी ऑब्जेक्ट में डालना या देना, ठीक है। स्पेशली इन लिटरेचर टू रिफ्लेक्ट करेक्टर्स मूड और स्टोरी इनटू टोन। जैसे जो करेक्टर है ना, जो करेक्टर का मूड होता है ना, या कुछ भी होता है करेक्टर का, उसको एक स्टोरी में टोन लय में डाल देना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसमें दिया है आपको द एंग्री स्टॉर्म रैग्ड ऑल नाइट। तो इसमें क्या है आपका, स्टॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज एंग्री। अब ऐसे आप बोलोगे कि द स्टॉर्म रैग्ड ऑल नाइट, इससे कोई मीनिंग नहीं बना। मीनिंग तो बनता है, तो मतलब लय होता ना कि नहीं, मीनिंग बन आ जाता है उसमें। अब देखो एंग्री, नाराज मतलब गुस्सैल, ठीक है। तो आ जाता है ना इसमें इमोशन, विच इज़ अ ह्यूमन इमोशन। राइटर ऑफन यूज पैथेटिक फैलेसी टू क्रिएट एटमोसफियर और शो हाउ अ करेक्टर इज फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ करेक्टर इज सैड, द वेदर माइट बी रेनी और ग्लूमी। तो इसमें बताया है कि वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं कि जो इमोशंस डाल दिए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में या किसी नेचर से रिलेटेड थिंग्स में, ठीक है। सो इसके बाद जो अगली बनाया था मैंने नोट्स वाला, वो पेज आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो पैथेटिक फेलिसी क्या होता है, इमोशन टू इमेजिनेट। ग्रीक वर्ड से लिया गया है क्या, पैथेटिकोस मीन सेंसिटिव, ठीक है। फेलेसी लैटिन वर्ड फेलेर डिसीव, जिसे धोखा भी कहते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। अनदर स्पीसीज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन की अनदर स्पीसीज रहती है। नेचर इज पोर्ट्रेड एज टेकिंग अ डेफिनेट इंटरेस्ट इन ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्शन में इसमें बताया गया है कि नेचर इज पोर्ट्रेड एज। अब देखो नेचर को ऐसे दिखाया जाता है कि ह्यूमन एक्शन और उसमें इन्वॉल्व्ड है और टेकिंग इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब इसमें रुचि दिखाता है, ठीक है। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन। इसका आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। एक टर्म वाज कॉइन्ड बाय इन हिज वर्क मॉडर्न पेंटर, ये मॉडर्न पेंटर भी आता है कि कब हुआ था ये वर्क। और इसका एग्जांपल रहता है अर्थ फेल्ट द बॉन्ड। तो इसका किसने दिया था ये लाइन, ये रहती है मिल्टन की। ट्रीज आर क्राइंग द ब्रॉड स्ट्रीम इन हर बैंक्स कंप्लेनिंग अर्थ इज बीपिंग, ठीक है। लाइक बताया है इसमें कि नेचर से रिलेटेड और किसी ऑब्जेक्ट में इमोशन डाल के एक लयबद्ध तरीके से कि उसका कुछ मीनिंग बने। बताया था पीछे वाले उसमें, बताया मैंने आपको कि एंग्री स्टॉर्म, और उसमें आ गया ना कि फील आ गया ना थोड़ा बात पे। तो वैसा ही इसमें रहता है। तो ये आपने याद रखना कि पैथेटिकोस से लिया गया और फेलेर से। और ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये मॉडर्न पेंटर भी पूछा जा सकता है किसका वर्क है, ठीक है, जॉन रस्किन का। सो इतनी थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक दिस।